नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 8 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात कर लेते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर भी देखेंगे। तो सबसे पहले आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो थीम है यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 की जो थीम है वो है ब्रेक द बायस। बायस क्या होता है? पहले से जो पूर्वाग्रह बने होते हैं उसको जो है वो तोड़ना। तो ये जो है वो थीम है जिसको आपको एकदम रट कर जो है वो रखना है। ये आपकी जो इमेज है ये ऑलरेडी टेलीग्राम पर मैंने सुबह ही जो है वो भेज दी थी, तो वहां से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहली न्यूज की बात करते हैं। पीईटी में फेल, आरओ की परीक्षा में टॉपर। यहाँ पर प्रयागराज से न्यूज है। ऐसी सेम चीज आपको जूनियर एडिट के पेपर में भी देखने को मिली थी। तो धांधली किस कदर हो रही है आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि हाईकोर्ट की समीक्षा अधिकारी भर्ती 2019 में 58 अंक पाने वाले एक छात्र को आरओ 2021 भर्ती में 84 नंबर जो है वो मिले हैं। पीईटी में कुल 44 नंबर मिले थे, लेकिन आरओ 2021 में 200 में से 182 अंक पाकर चयनित हो गए हैं। एक अन्य अभ्यर्थी जिसे एआरओ 2021 में 124 नंबर मिले हैं, उसे आरओ परीक्षा में 200 में 177 नंबर मिले हैं और चयन भी जो है वो हो गया है। वहीं केस 2 की बात करें तो 2006 में हाई स्कूल, 2010 में इंटर और 7 साल बाद 2017 में स्नातक करने वाले एक अभ्यर्थी भी जो है वो टॉपर में शामिल है। हाई स्कूल 3rd डिवीजन पास करने वाले और बड़े अंतराल पर पढ़ाई पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का चयन जो है वो संदेह जो है वो पैदा करता है। एनटीए की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 भर्ती जो है उसके लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम पर अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल जो है वो कर दिए हैं, खड़े कर दिए। और वही चीज यहाँ भी बताई गई। कई ऐसे छात्र हैं जो पेट में परीक्षा में फेल थे, लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के 350 पदों की परीक्षा में उनका नाम टॉपर में जो है वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस पर विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है 68,500 भर्ती में ओबीसी को 5% छूट देने का आदेश। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अहम फैसला लिया है। बेसिक शिक्षा के जो अफसर हैं उनको निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसमें 22,000 पद हैं खाली, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। 5 साल में हुई दोनों जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का पेच, क्योंकि जो 69,000 जो पद हैं उन पर भी लंबे समय से आरक्षण को लेकर ही जो है वो बातें चल रही हैं। उस पर फैसला भी इससे पहले लिया जा चुका है। बेसिक शिक्षा सतीश मंत्री जो सतीश द्विवेदी उन्होंने 24 दिसंबर को घोषणा की थी कि 6 जनवरी तक आरक्षित वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर भर्ती की जाएगी। हालांकि ये वादा पूरा नहीं हो सका है और तमाम कोशिशों के बाद जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसके सचिव प्रताप सिंह जो बघेल है उन्होंने 5 जनवरी को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की सूची भी प्रकाशित की। और इससे पहले कि इनकी लिस्ट निकल पाती उससे पहले ही 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और सारी प्रक्रिया जो है वो ठप हो गई। बाकी इसी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है आपकी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो ऑनलाइन परीक्षा है उसके लिए आवेदन जमा करने की लाइन में लगे छात्र समर्थन में काफ़ी छात्र जो है उमड़ रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफ़ी समय से ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जो है वो छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है नए सत्र से दूर होगी शिक्षकों की कमी। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र से शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उनको भरने की कवायद जो है वो तेज की गई है। अगली न्यूज़ है नई भर्ती के लिए गरजे बेरोजगार। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने और पूर्व में जो चयनित है लेकिन कार्यभार ग्रहण न कर सकने वाले जो शिक्षक हैं उनके समायोजन की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन किया, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है नकल करते पकड़े गए छात्र का निरस्त किया जाएगा प्रवेश। प्रयागराज से न्यूज़ है। इसमें प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है उनकी सेमेस्टर परीक्षाएं 12 मार्च से प्रस्तावित हैं, उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है एलएलबी का नया कट ऑफ जारी। तो इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में एलएलबी में दाखिला के लिए सोमवार को नया कट ऑफ जारी कर दिया गया, उसी की बात की गई है। अगली न्यूज़ है इग्नू नवीन और पुनः प्रवेश जो है उसकी जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। प्रयागराज से जो वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है प्रधानाध्यापक को दिए नेतृत्व क्षमता के टिप्स। अगली न्यूज़ है रेलवे रिक्त पदों से 20 गुना अधिक लोगों का मौका देगा। फैसला लिया गया एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना अधिक उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने का मौका देगा। रेलवे जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव उनकी अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में इस पर आम सहमति जो है वो बन गई है। साथ ही साथ रेलवे जल्द ही इस बाबत अधिसूचना भी जो है वो जारी कर देगा। 4.5 लाख के बजाय अब 7 लाख उम्मीदवार जो है इसमें शामिल हो सकेंगे
और ऊपर ये भी बताया गया है स्नातक उम्मीदवारों ने सभी लेवल में आवेदन किया है, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगली न्यूज़ भी इसी से संबंधित है। एनटीपीसी रेलवे ने परीक्षार्थियों की मांगे जो है वो मान ली हैं और यहाँ पर भी 20 गुना अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो बताई गई हैं। अगली न्यूज़ है 65,000 अंक पत्र 2.70 लाख डिग्री जो है वो दी। आगरा से जो है वो न्यूज़ है। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है उसके बारे में बताया गया है। अगली न्यूज़ है मतगणना ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे शिक्षक। यहाँ पर ऑक्टा की आम सभा की आपात बैठक सोमवार को जो है वही ट्रेनिंग के दौरान किए गए व्यवहार से जो शिक्षक हैं उन्होंने दुख जो है वो जताया है, उसकी बात यहाँ पर की गई। अगली न्यूज़ है पुरानी उच्चतर पुस्तिकाएं जो है उस पर परीक्षा कराएगा यूपी बोर्ड। जिन जिलों में कमी होगी वहाँ जरूरत के अनुरूप नई जो है वो भेजी जाएंगी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद घोषित की जाएगी परीक्षा की तिथि। अगली न्यूज़ है साक्षात्कार से पहले बता देनी होगी कॉलेज की वरीयता। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने किया नियम में अहम बदलाव, इसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज़ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नए सत्र में दूर हो जाएंगी शिक्षकों की कमी। प्रयागराज से जो है वो न्यूज़ है। अगली न्यूज़ है अब निजी स्कूलों के बच्चे पढ़ेंगे देशभक्ति का पाठ। नई दिल्ली से न्यूज़ है। यहाँ पर हैप्पीनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो पाठ्यक्रम है पढ़ने का मौका जो है वो छात्रों को मिलेगा और उसी के बारे में बताया गया है कि अब निजी स्कूलों में भी इन्हें जो है वो शुरू किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे आपको आगे चलकर क्या करना है, आप कैसे जो है कोई स्टार्टअप में जो है वो निवेश करते हैं, वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। इनके अगर आप वर्क देखेंगे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। काफ़ी स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हो गए हैं। अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ भी निकली थी जहाँ पर जो स्विमिंग पूल हैं उनका इन्होंने उद्घाटन किया है। तो स्विमिंग पूल जैसी जो आप सोच रहे हैं सुविधाएँ बड़े-बड़े स्कूलों में नहीं दी जाती हैं, वो ये सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अदर स्टेट जो हैं लाइक यूपी भी उनको भी कहीं न कहीं इन चीज़ों से सीखना चाहिए। देखिए यूपी एक हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा है, तो इतना जल्दी ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती। पर अगर एक-एक राज्य जो है उसके अंतर्गत अगर एक जिला भी लिया जाए, जैसे लखनऊ राजधानी, तो लखनऊ में से अगर शुरुआत की जाए तो धीरे-धीरे चेंजेस आते हैं। अगली न्यूज़ आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड है कि मोदी की पुतिन को सलाह, ज़ेलेंस्की से सीधे जो है वो बात करें। प्रधानमंत्री की रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति से फ़ोन पर वार्ता, भारतीयों की निकासी पर जो है वो चर्चा। लगातार यहाँ पर बातचीत पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। युद्ध का बाज़ार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सेंसेक्स जो है उसमें गिरावट हो गई है। रुपया जो है वो 76 पैसे टूट गया है। $139 के पार कच्चा तेल पहुँच गया है। सबसे ज़्यादा कच्चा तेल जो है इस पर असर पड़ रहा है और इससे पेट्रोल के दाम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अगली करंट अफेयर से रिलेटेड है कि एग्जिट पोल में फिर भाजपा सरकार। ये आपका जो एग्जिट पोल कल आ रहा था, मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दिया था अपडेट के साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूपी में भाजपा को बहुमत देखने को मिल रहा है। अभी ये फाइनल नतीजे नहीं है, केवल और केवल अलग-अलग जो न्यूज़ चैनल है उनके नतीजों के अकॉर्डिंग है। उत्तराखंड में मिले-जुले अनुमान है, पंजाब में बन रही है आपकी सरकार, मणिपुर में भी भाजपा और गोवा में त्रिशंकु सरकार का अनुमान है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और इसमें भी वही बताया गया है एग्जिट पोल यूपी में भाजपा तो पंजाब में आप सरकार के आसार। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पढ़ते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।